किसान साथियों, जय श्री राम। मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आप देख रहे हैं वेदर पाटीदार परिवार यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज मैं किसी वेदर से संबंधित जानकारी नहीं लेके आया हूं और ना ही रेगुलर मंडी के भाव यानी खाचरोद मटर मंडी के भाव की जो जानकारी देता हूं उसके बारे में बात करने आया हूं। दोस्तों, मैं आज जिसके बारे में बात करने आया हूं वो लगभग सबसे और सर्वाधिक महत्व यानी प्याज लहसुन दो ही रहते हैं। तो आज मैं लहसुन के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। और दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से व्यापारी भाई से जानकारी निकाली है कि अभी जो वर्तमान समय में जो भाव कम चल रहे हैं या कब निर्यात की संभावना है या कब भाव बढ़ सकते हैं लहसुन के, ये कोई मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूं और ना व्यापारी भाई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। सिर्फ एक अनुमान और एक एजेंडा बता रहे हैं अपना, जिसके अंदर आप जानेंगे कि क्या लहसुन के भाव में रेट बढ़ेंगे या नहीं। तो मेरी व्यापारी भाइयों से बात हुई थी जिसके अंदर मैंने जानने का प्रयास किया था कि आखिरकार किस प्रकार से आने वाले समय में जो अभी के समय यानी लहसुन जो बिक रही है, अभी सबसे बड़े दुख कारण किसानों को मन में डर भर चुका है कि जो लहसुन है वो काफ़ी अधिक अभी भाव में लगभग कम पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 30-35 हज़ार के भाव देख रखे थे उसके मुकाबले तो लगभग अभी कम ही है। उसी को देखते हुए काफ़ी किसानों के मन में ये चिंता बन चुकी है कि ऐसा नहीं हो कि आगे जाकर और ज़्यादा भाव कम पड़ जाए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों बता दूं मैं कि जो लहसुन के भाव अभी कम होने के कारण है वो है कि लहसुन का कच्चा आना और पुरानी लहसुन जो है, जो किसानों ने किसी कारणवश ये तो वही जानते हैं कि क्यों रोक रखी है, जबकि अच्छा खासा 32,000-35,000 तक के समथिंग का भाव था, उसके बाद मुकाबले भी उन्होंने नहीं बेची थी। और उसका आने का प्रेशर यानी पुरानी लहसुन के आने का प्रेशर भी एक तो दिख रहा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी किसानों के पास पुरानी लहसुन पड़ी है, जिससे और कच्ची लहसुन जो रहती है, लहसुन के भाव कम पड़ रहे हैं तो किसानों मन में डर पैदा हो चुका है, जिससे वो क्या है कि कच्ची लहसुन ही लेकर के आ रहे हैं, ठीक से पकने भी नहीं दे रहे हैं। तो एक व्यापारी भाई ने अपना अनुमान में यही भी बताया है कि कच्ची लहसुन की आवक की वजह से थोड़े से भाव में डिफरेंस है, और ज़्यादातर तो जो पुरानी लहसुन जो किसान भाइयों ने नहीं बेचकर गलती कर दी थी उसके वजह से भी थोड़े आवक ज़्यादा है, जिसकी वजह से भाव में कमी है। किसान साथियों, यानी आने वाले समय में किस प्रकार से और कब तक ये भाव टिके रह सकते हैं, यानी अभी जो वर्तमान समय में 8 से 10,000 11,000 के बीच में जो भाव चल रहे हैं, जिसमें किसान लाहलू होकर डर के मारे जो अपनी लहसुन को बेच रहे हैं, वो कारण यही है। अब जानते हैं कि आखिर में ये भाव कब तक टिके रहेंगे। तो किसान साथियों, अप्रैल मई तक ये बात व्यापारी भाई ने बताई है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। अप्रैल और मई तक लगभग एक अनुमान है कि लहसुन के भाव में लगभग यही डिफरेंस चलेगा और थोड़े से कम या इसी के अनुसार चलते रह जाएंगे। आप अब मेरे वीडियो के अनुसार आप अपने लहसुन को ना बेचें, आप अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करें। किसान साथियों, एक अनुमान है व्यापारी भाई का कि अप्रैल और मई तक लगभग ऐसे ही भाव चलने वाले हैं जो अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं, क्योंकि लहसुन आएगी तो लगभग किसान भाई, बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं जो लगभग गीला ही माल बेचना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा कहना भी यही है कि ठीक से पकने के बाद ही लेकर के आए। दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं लहसुन के निर्यात की। तो दोस्तों, व्यापारी भाई का कहना है कि एक पूर्ण संभावना है, बड़े व्यापारी को मेरी बात हुई थी, नाम लेना थोड़ा गलत रहेगा, मैंने इसलिए नाम नहीं लूँगा। उनका कहना है कि निर्यात की लगभग प्रबल संभावना है कि निर्यात जरूर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी लहसुन पुरानी लहसुन आ रही है, जिसकी वजह से अभी निर्यात थोड़ा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में यानी मई के बाद में थोड़ा सा निर्यात हो सकता है। किसान भाई, आप मेरी बात को देखते हुए लहसुन को रोके नहीं, आप अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करें, लेकिन ये मई के बाद में लहसुन में निर्यात हो सकता है, ऐसा एक जानकारी मैंने इकट्ठा कर रखी है, जो कि जानकारी के अभाव में ही मैं कार्य करता हूँ, बिना अभाव के मैं जानकारी देता नहीं हूँ। मेरा एक सर्वश्रेष्ठ यही कार्य है। आपको अच्छा लगे या ना लगे ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जानकारी लेने के बाद ही जानकारी साझा करने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ दोस्तों। लेकिन अगस्त और सितंबर में, अब वहां तक आपको लगभग इंतजार करना पड़ेगा, अगस्त महीने का और सितंबर महीने का। यहाँ पर लगभग एक अनुमान है जो मैंने जानकारी निकाली है व्यापारी भैया से और इनसे, तो वहां पर एक अनुमान जता रहे हैं, वो फिक्स उनका भी नहीं है कि वहां पर लगभग भाव बढ़ सकते हैं अगस्त और सितंबर में।
तो अभी कच्चा लहसुन जो है उनको क्यों निकाल के आप वेस्ट कर रहे हो, अच्छे से ठीक से पकने दे तो बढ़िया रहेगा, वो टिक भी जाएगा। कभी भाव में चांस आ गए हैं तो आपको वो लगभग अगस्त माह तक रुकने का अगर चांस लगता है तो रोक कर आप भाव का आनंद ले सकते हैं। और अभी जिस प्रकार से खर्चा हो चुका है उसमें तो लगभग काफी किसानों को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि उत्पादन भी लगभग वर्तमान समय में अब धीरे धीरे कम पड़ चुका है, जमीनें बंजर हो चुकी है, जिसके कारण अभी भाव कम है। तो वो आने वाले समय में यानी अगस्त और सितंबर में, एक व्यापारी भैया की जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि अगस्त सितंबर में थोड़ी सी भाव में बढ़ोतरी हो सकती है और निर्यात का भी लगभग 100% संभावना लग रही है, अगर सरकार किसानों की ओर थोड़ा सा ध्यान देगी। फिलहाल सरकार नहीं ध्यान दे रही, ये बात तो मैं भी जानता हूं और आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि किसानों को हर जगह से लूटने का प्रयास ही चल रहा है। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी मेरे अनुसार जो आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। बाकी आप जो भी कार्य करें आप अपने विवेक के अनुसार करें, ना कि मेरे भरोसे या किसी व्यापारी भाई के भरोसे। आपको पता है आप कृषि कार्य करते हैं, आपकी जानकारी है और आप अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करते हैं। हालांकि सब जानते ही इस बात को कि किसान सिर्फ सुनता है, करता अपने मन की है, तो ठीक ठाक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको किसी दूसरे की बात को भी समझ लेना चाहिए। मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ और ना ही कोई भविष्यवाणी करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक जानकारी के अभाव में आप सभी को जानकारी साझा करता हूँ। चलिए दोस्तों, ईश्वर से कामना रहेगी कि काफी अधिक लागत के पश्चात सुन पककर तैयार हुई है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाए। तो अगस्त सितंबर में ऐसी ईश्वर से कामना रहेगी कि हो सके तो निर्यात हो जाए और जिससे लहसुन को अच्छा भाव मिल जाए और किसानों को सर्वाधिक भाव मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, जाते जाते एक बार पुनः कह जाता हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ आप जय श्री राम कहते हुए हर किसान तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री राम।